अगली गलती है न राम में न रहीम में। कुछ एम्प्लॉय बहुत ही बोरिंग टाइप के रहते हैं। यदि आप उनके साथ थोड़ी देर भी रहना चाहें तो आप अपना सर पीट लेंगे। इसलिए उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता, कोई उनसे संबंध नहीं रखना चाहता, उन्हें किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाता और न ही उन्हें किसी तरह की कोई मदद मिल पाती है। यानी ऐसे एम्प्लॉय उस बंद फ्रिज के जैसे होते हैं जिसमें रखा खाना खराब हो जाता है और वो बेमतलब जगह ज्यादा घेरता है। ये लोग कंपनी में सिर्फ गिनती बढ़ाने का काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे एम्प्लॉय बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो खप जाते हैं, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर एम्प्लॉय पर मैनेजमेंट की कड़ी नजर होती है, वहां इनका जॉब खतरे में रहता है और करियर में ग्रोथ के चांस भी ना के बराबर रहते हैं। इसलिए खुद में कोई ना कोई हुनर जरूर रखिए और थोड़े इंटरेस्टिंग भी बनिए। लोगों से मेल मिलाप रखिए, अपने अंदर जोश, उमंग और उत्साह बनाए रखें और जितना हो सके स्वयं को अपग्रेड करते रहें। लोगों में इंटरेस्ट लें, उन्हें प्रेरित करें, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करें और उनकी गुड बुक में अपना नाम दर्ज करें। इससे लोग आपको पसंद करेंगे, जिससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी और आप एक दूसरे से लाभ ले सकेंगे। अगली गलती है कंपनी में कोई गॉडफादर ना बना पाना। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहां के टॉप मैनेजमेंट में कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए गॉडफादर हो, जो आपको प्रमोशन व इंक्रीमेंट लेने में सपोर्ट करते रहे, कंपनी किस दिशा में जा रही है ये बताते रहे, आने वाले खतरों व अवसरों को आपसे शेयर करे, आपका मार्गदर्शन करते रहे और अन्य लोगों को भी पता हो कि आपके संबंध किन दिग्गजों से हैं। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। आप पर कोई जबरन दबाव नहीं डालेगा, आपको परेशान करने से पहले 10 बार सोचेगा, आपको किसी षड्यंत्र में नहीं फंसाएगा, आपसे दुश्मनी लेने या इस्तेमाल करने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ेगा। तुलनात्मक रूप से आपका जॉब ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसलिए अपना गॉडफादर बनाकर रखें जो आपके लिए हर वक्त ना सिर्फ ढाल का काम करे बल्कि आपको सही मार्गदर्शन भी देता रहे। ऐसे लोग कम रोशनी और सड़क के खराब होने वाली स्थिति में आपके सामने चलने वाली उस कार के समान है जो आपको एस्कॉर्ट करते रहते हैं। इससे तुलनात्मक रूप से आप ज्यादा सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं और दुर्घटना से बच जाते हैं। फिर है लल्लू या झल्लू टाइप पर्सनालिटी। यदि कोई एम्प्लॉय अपनी तरक्की को लेकर गंभीर है तो उसकी पर्सनालिटी, बातचीत के तरीके, नॉलेज और व्यवहार से दूसरों को यह आसानी से समझ में आ जाता है कि यह एम्प्लॉय नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो चुका है, यानी प्रमोशन डिजर्व करता है। लेकिन कुछ लोग इतने लल्लू या झल्लू तरीके से रहते हैं कि उनके खाने पीने, उठने बैठने, कपड़ों और मानसिकता से पता चल जाता है कि उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, उनका कोई लेवल नहीं होता, बल्कि उनकी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे ये कोई लल्लू या झल्लू टाइप का व्यक्ति है। यानी ये वे लोग हैं जो कभी भी खुद को निखारने पर यानी अपनी पर्सनालिटी पर काम ही नहीं करते हैं। इसलिए लोग इनको उतना मान सम्मान या इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। इस वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे लोगों के लिए यहां पर कुछ सुझाव है। आप में ड्रेसिंग सेंस होना ही चाहिए, इससे लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके फेस और वर्किंग स्टाइल में साफ साफ झलकता है, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कम्युनिकेशन स्किल पर जरूर काम करें, इससे लोग बहुत इंप्रेस होते हैं। लोगों को सही तरीके से हैंडल करके उनका दिल और दिमाग जीतें, क्योंकि राजा जैसा सम्मान पाने के लिए स्वयं को राजा जैसा तो बनाना ही पड़ेगा। अगली गलती है सिर्फ अपने काम से काम रखना। कुछ एम्प्लॉय सिर्फ उनके काम से काम रखते हैं और उन्हें दूसरे के काम या अन्य डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं होता। वे बस अपना काम करते रहते हैं। अपना काम करते रहने में वैसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे आपको कंपनी में होने वाली अंदरूनी उठापटक के बारे में जानकारी नहीं रहेगी और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ जरूरी बातें जानते रहें, जैसे कंपनी में क्या एक्टिविटी हो रही है, किस एम्प्लॉय की रैंकिंग घट या बढ़ रही है, किसे प्रमोशन मिलने वाला है, कंपनी किस दिशा में जा रही है, किस एम्प्लॉय के बारे में मैनेजमेंट की क्या प्रतिक्रिया है, कंपनी कितने मुनाफे या नुकसान में काम कर रही है। यदि आप उन पर नजर रखते हैं तो कंपनी के काम करने के सिस्टम और प्रोसेस के साथ ही अन्य एम्प्लॉय को समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और लोग आपको ग्रांटेड नहीं लेंगे।
क्योंकि तरक्की के लिए अन्य लोगों के साथ आपको पहले तालमेल बिठाना पड़ेगा ताकि नजदीकियां बढ़ाकर आप उनसे फायदा ले सकें। इसलिए अपने काम के अलावा अन्य एम्प्लॉय और कंपनी के मैनेजमेंट पर भी नजर रखें, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। फिर है संकोची और रिजर्व नेचर का होना। कुछ लोग बहुत संकोची और रिजर्व नेचर के होते हैं, जिसमें वे किसी भी बात को कहने से पहले कई बार सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बिना सोचे समझे बोलने के लिए कह रहा हूं, और कहने का आशय ये भी नहीं है कि बोलने से पहले आप मत सोचिए, लेकिन ज्यादा मत सोचिए, अन्यथा आप चीजों को कर नहीं पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आप उस काम को टालते ही चले जाएं और बाद में उस काम को छोड़ना पड़े। तो यदि आपका भी रिजर्व नेचर है, यानी आप संकोची और स्वयं में सीमित रहने वाले व्यक्ति हैं और किसी से बात करने के लिए आप स्वयं पहल नहीं करते हैं, तो फिर लोग आपसे नहीं मिलेंगे और आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे। और यदि जान पहचान नहीं होगी तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? और जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो एक दूसरे से लाभ नहीं ले पाएंगे। और जमाना तो ऐसा है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। यानी संकोची व रिजर्व नेचर की वजह से आप लोगों से कभी फायदा नहीं ले पाएंगे, बल्कि आपको नुकसान ही झेलने पड़ेंगे। जैसे अपनी ही चीजें वापस नहीं मांग पाएंगे, टीम, कस्टमर या बॉस से अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे, किसी चीज के लिए पहल नहीं कर पाएंगे, किसी को ना नहीं कह पाएंगे, अपना अधिकार छोड़ देंगे। लोग आपके स्वभाव का खूब फायदा उठाएंगे और ज्यादातर मामलों में आप पिछड़ जाएंगे। सुझाव: अपने आप में सीमित रहने के बजाय मिलनसार एवं स्वयं पहल करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो आपको ही फायदा होगा।